Good evening, students. Today we discuss about the structure of carbohydrate. तो आज हम क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर सीखेंगे. अब कैसे बनाना है, कैसे कंबाइन होगा. आप जानते हैं कि मोनोसेक्राइड्स पिछले वीडियो में हमने देख चुके हैं कि मोनोसेक्राइड्स, डायसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स जिसको हम बोलते हैं, फिर पॉलीसेक्राइड्स. तो इनके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, क्योंकि हो एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स या कैसे हम स्ट्रक्चर समझें, जिसको हम फिशर स्ट्रक्चर और हार्वर्ड्स स्ट्रक्चर बोलते हैं. अब कैसे इनकी संरचना हो, तो देखिए सब लोग कहते हैं बहुत टफ है, बट सिंपल इन कंडीशन. यदि आपने एक चीज याद कर लिया तो बाकी चीजें आपको याद हो जाएंगी. तो कैसे याद करना है, यहां पर देखें आप. जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट में 2 स्ट्रक्चर आते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज. तो हम बात करते हैं ग्लूकोज की. ग्लूकोज की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है हमें ग्लूकोज का. तो आपको मालूम फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है. फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या फॉर्मूला हमारा, C6H12O6. अब ये भी आपको मालूम है कि इसमें ग्रुप होता है एल्डिहाइड. ग्रुप क्या है आपका, एल्डिहाइड ग्रुप है. तो सीधा सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप क्या करें, बस इतना सा याद रखें. ग्लूकोज को लेके क्या याद रखेंगे, CHO, C, एक 6 कार्बन पहले ड्रॉ कर लें, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो आपको लास्ट में CH2OH. अब ग्लूकोज में डिफरेंस क्या है ये आपको मालूम है. ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ. ये आपने नंबर दे दिए. आपको नंबर देने की जरूरत नहीं, बस आपको ये बताया गया है कि नंबर्स कैसे आएंगे आपको पता है. अब कभी कभी दिमाग में आएगा कि इधर से क्यों नहीं दिया. तो आप जानते हैं हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग 11th में हमने पढ़ चुका है कि एल्डिहाइड और OH में जो आता है तो उस कंडीशन में हम एल्डिहाइड को प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए 1 यहां से स्टार्ट हुआ. अब यहां आपको मालूम है कि OH ग्रुप होगा, यहां H, ये 1 2 थर्ड कार्बन में फिर याद रखना है कि H यहां आएगा और OH आपका रिवर्स होगा. और देन आपको OH H, फिर देन OH H. अब करना क्या है, देखिए अब इसके फिशर स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं. बहुत आसान सा तरीका है. देखिए कैसे 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है हम देखिए. चलिए पहले हम एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं. कार्बन OH H, कार्बन OH, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड कार्बन है तो H OH, फिर यहाँ पे कार्बन OH H, ये OH H और देन CH2OH. ये कंडीशन फिशर स्ट्रक्चर मतलब क्लोज स्ट्रक्चर. क्लोज स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, सिंपल वर्ड. हमें क्या करना है, इस ग्रुप को कन्वर्ट करना है OH में. ये कन्वर्ट हो गया OH में, ठीक. अब ये जो फर्स्ट कार्बन है वो कनेक्ट होगा किससे, ऑक्सीजन से. किस कार्बन से, फिफ्थ, यानी यहां से OH को हटा दिया. तो ये OH, ये हमारा क्या बना, म्यू OH का फॉर्मेशन हुआ, ठीक. क्या हुआ, OH और O के कॉम्बिनेशन से OH यहां पे बना और O आपका यहां आ गया, तो ये हो गया आपका H. तो ये कंडीशन क्या हुई, यानी कि ग्रुप में आपको क्या फॉर्म करना है, ग्रुप में OH फॉर्म करना है. इतना याद रखें, ग्रुप जब चेंज होगा एल्डिहाइड तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और ये कंडीशन बनाएगा. तो ये कंडीशन कहलाती है अल्फा. अल्फा प्लस. प्लस क्यों, क्योंकि इसका रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेट ही होता है, डी. कौन सा रोटेशन, डी रोटेशन. अब यदि इसका स्ट्रक्चर बीटा बनाना है तो क्या करना है, ये OH जो राइट साइड है वो कहां कन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड. दैट्स इट. स्ट्रक्चर कैसे देखिएगा, कार्बन है, ये आपको पता है 1 2 3 4 5 एंड देन 6. ये CH2OH हो गया, ये आपका अटैच हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू. अब आपको मालूम है कि H इस साइड लेके आ गया, OH हमने इस साइड कर दिया, तो आगे आपको एज इट इज OH H OH H OH H. ये कंडीशन बन गई आपकी क्या, बीटा की कंडीशन.
तो चेंज क्या हुआ आपको, यदि ये स्ट्रक्चर है तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कैसे हमें फॉर्म करना है। अब ध्यान से देखिए, ये तो हो गया बीटा। अब हार्वर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसे पेंटोनोस कहा जाता है। तो इसमें एक ऑक्सीजन अटैच होता है, ये बेंजीन के फॉर्म में होता है, इतना याद रखेंगे, ये बेंजीन का। अब करना क्या है, क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है। क्लॉकवाइज रोटेट कैसे होगा, देखिए ये OH डाउन साइड में आएगा, H अप साइड। तो ये फर्स्ट कार्बन HOH, देन यहां पे फिर OH डाउन साइड पे H, फिर यहां OH H, फिर देन HOH की कंडीशन, और देन यहां H और ये CH2OH। अब दिमाग में आएगा कि ये ऊपर क्यों गया, ये वाला पार्ट ऊपर क्यों गया। तो आप देखिए ऐसे रोटेशन होगा तो इजीली क्या होगा, आपको समझ में जाएगा कि भाई ये CH2OH ऊपर जाएगा। ये हो गया आपका अल्फा। अब बीटा में क्या होगा, ये बीटा अल्फा में, तो ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। सिंपल सा है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ये क्या हो गया, OH ऊपर गया है, H नीचे, फर्स्ट कार्बन का। बाकी ऐसे भी सब कुछ वही सेम है। आप यदि आई होप कि इतना समझ गए होंगे कि हमें स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, हमें रटना नहीं है, बस इतना याद रखें। यानी ये स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम, ये चीज समझ में आ गया होगा। तो हमारा OH ये डाउन साइड में है, ये अप साइड में, तो ये बीटा की कंडीशन है और ये अल्फा की कंडीशन है। ये आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा किसको लेके, ग्लूकोज को लेके, कि कैसे हम स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। अब देखिए इसी में हम अब बनाएंगे फ्रैक्टोज का। यदि ये आपने याद रख लिया और फ्रैक्टोज का आपने याद रख लिया तो आगे के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो छोटे हों बड़े हों, आपका क्या होगा, इजी हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया कैसे रोटेशन करवाना है, किसके साथ ग्रुप चेंज होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ एक ही है कि ग्रुप चेंज होगा। किसका चेंजेस होगा, ग्रुप का चेंजेस आएगा। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रैक्टोज को लेके, कि फ्रैक्टोज को और देखते हैं इसी वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम इनके कॉम्बिनेशन से, या किसके कॉम्बिनेशन से किसका फॉर्मेशन होगा, या कैसे हम ऑलिगोसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। उसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है। यदि आप बुक में देखेंगे तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होगा, तो आप सोचेंगे कि भैया बहुत बड़ा है। तो फ्रैक्टोज के लिए क्या होगा, सेम कंडीशन CH2OH, क्योंकि आपको मालूम फ्रैक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होगा, कीटोनिक। थर्ड कार्बन आपको पता है OH लेफ्ट साइड में जाएगा, फोर्थ में आपको OH, फिफ्थ 1 2 3 4 5 OH और देन CH2OH। ये कंडीशन आपको समझ में आ रही होगी। अब फिर से अगेन यदि मैं इसको कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा, आपको एज इट इज बना के दिखाते हैं पहले तो अभी इसको, फिर बाद में चेंज करिए क्या कंडीशन ला रहा है वो। HOH OH H OH H एंड CH2OH। अब देखिए मैंने कहा था कि चेंज क्या करना है ग्रुप को, यानी ये जो ग्रुप है इसको कीटोन से किस में कन्वर्ट हो गया, OH पे। किस पे कन्वर्ट हुआ, OH पे। कौन से कार्बन को लेके, फिफ्थ कार्बन को लेके, और ये कनेक्ट होगा ऑक्सीजन से। तो किससे कनेक्ट होगा, ग्रुप वाले कार्बन से ही होगा। एल्डिहाइड में भी फर्स्ट, आपको यहां पे कंफ्यूज हो जाएगी यहाँ सेकंड से क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट, क्योंकि जो ग्रुप है वही चेंज होगा, दूसरा नहीं। माना ये साइड में हमने इधर इसको कर दिया CH2OH को, इस साइड में थोड़ा धक्का दे दिया तो ये यहां पे फिट हो गया, तो आपकी कंडीशन ये बन गई। अब आप देख पा रहे हैं कि ग्रुप एल्डिहाइड में भी क्या हो रहा था, OH बन रहा था। कीटोन में भी क्या बन रहा है, OH बन रहा है। और OH किस साइड में आया, राइट साइड में, तो दैट इज अल्फा। दिस पोजीशन इज अल्फा कंडीशन। तो आपका ये 1 और ये 2 कंडीशन क्या रहेगा सेकंड में। अब इसको रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा, ये कंडीशन आपको समझ में आ रहा है कि रिवर्स कर दिया गया, मान लो CH2OH यहां कर दिया गया और OH आपको इधर कर दिया, तो एज इट इज आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, बीटा की कंडीशन। ये किसकी कंडीशन हो गई, ये बीटा की। अब फिर से स्ट्रक्चर
हो गया। अब हार्वर्ड स्ट्रक्चर में क्या करना है कि सीधा सिंपल सा इसमें पेंटानोज होता है 5 कार्बन, ये ऑक्सीजन अटैच है, ये 5 की कंडीशन में आता है, ये पेंटानोज होता है। अब देखिए सेम कंडीशन, रोटेशन सेम, रोटेशन का डायरेक्शन सेम होगा, अपसाइड डाउन साइड, मतलब ये CH2 OH अप साइड में गया, OH नीचे आया, तो फिर यहाँ यहाँ आएगा OH H, यहाँ OH H, फिर देन यहाँ H और यहाँ चला जाएगा कौन CH2 OH। तो ये कंडीशन होगी अल्फा की। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिमिलर बीटा की कंडीशन आप जान रहे हैं कि कैसे होने वाला है ये। तो बीटा में आपको पता है कि फ्यूनोल्स कहा जाता है, तो ये OH ऊपर चला गया, CH2 OH नीचे आ गया, बाकी एज इट इज H OH H CH2 OH। तो ये अल्फा और बीटा की ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन्हीं के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। आई होप कि इतना तो समझ में आ गया होगा कि कैसे ये फॉर्मेशन हुआ। तो आपको बातें क्या याद रखनी, सिंपल बातें याद रखनी है कि हमें ग्रुप को चेंज करना है। किसको चेंज करना है? ग्रुप को। ग्रुप वाले को OH में कन्वर्ट करना है। यदि OH राइट साइड में होता है तो वो अल्फा कंडीशन होगा, और लेफ्ट साइड में आ जाता है तो बीटा कंडीशन। सिमिलर क्लॉकवाइज रोटेशन के बेस पे अल्फा एंड बीटा का फॉर्मेशन। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन किस टाइप से किए जाते हैं। थैंक यू।